गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अब तक हमारी वॉकिंग टूर्स को लेकर 2 क्लासेज हो चुकी हैं। आज हमारी तीसरी क्लास है। ये थोड़ा सा लेंथी ऐसे है और बहुत ही अच्छा जीवन दर्शन देने वाला ऐसे है। आर.एल. स्टीवेंसन के इसके अंदर जो है बहुत ही अच्छी अच्छी जो है फिलोसॉफिकल बातें करी है। जीवन को जीने का एक उत्तम मार्ग क्या हो सकता है, जीवन को किस हिसाब से जीना चाहिए, किस हिसाब से अपनी चिंताओं को पीछे छोड़कर वॉकिंग टूर पर निकलना चाहिए, इन सब बातों को, जीवन जीने के इस दर्शन को उन्होंने वॉकिंग टूर के माध्यम से बताया है। जो पीछे हो गया है वो आप लोग जरूर एक बार रिवीजन करें और आज हम लोग आगे शुरू करते हैं। बीच में रीट का एग्जाम हुआ, ये तो 3rd ग्रेड वाला, तो इसके कारण 1-2 दिन डिले हो गया। शुरू करें, चलिए। पीछे क्या लिखा हुआ था, क्या पढ़ा था हमने, एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पर हमने लास्ट में जो देखा था, लास्ट स्लाइड देख लेते हैं वापस। यहाँ इसने कहा था आई कैन नॉट सी द विट, मैं इसमें कोई समझदारी नहीं देखता हूँ। कौन कहते हैं? विलियम हैजलिट। ऑफ वॉकिंग एंड टॉकिंग एट द सेम टाइम, कि चलते समय जो एक साथ ही चलते हैं और बातें करते हैं, मतलब जो फिजिकल एक्टिविटी होती है और मेंटल एक्टिविटी होती है, वो दोनों एक साथ होना पॉसिबल नहीं है। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो ना दिल लगाकर बातें कर रहा है और ना दिल लगाकर चल रहा है। विलियम हैजलिट की इस बात का सपोर्ट किया है किसने? स्टीवेंसन ने। व्हेन आई एम इन द कंट्री आई विश टू वेजिटेट लाइक ए कंट्री, ये कहते हैं कि मैं जब किसी कंट्री में होता हूँ, जब किसी ग्रामीण परिवेश में होता हूँ, तब मैं उस परिवेश में घुल मिल जाना चाहता हूँ। विच इज द जिस्ट ऑफ ऑल दैट आई कैन बी शेड अपॉन ऑन द मैटर, ये कहते हैं कि अब तक हमने जो भी बातें करी है ये उसका जिस्ट है कि मैं प्रकृति के साथ घुल मिल जाना चाहता हूँ। ये सब इस बात का जिस्ट है। देयर शुड बी नो कैकल ऑफ वॉइसेस एट योर एल्बो, ये कहता है कि मेरे आसपास, एल्बो का मतलब बिल्कुल मेरे आसपास या मेरे आसपास जो जिस वातावरण में मैं हूँ उसमें कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसी आवाज, कोई भी ऐसी काव, कैकल का मतलब काव, कोई भी ऐसी काव की आवाज मेरे पास नहीं होनी चाहिए। टू जार ऑन द मेडिटेटिव साइलेंस ऑफ द मॉर्निंग, जार ऑन का मतलब होता है खलल पड़ना। जो है जो सुबह का जो मेडिटेटिव साइलेंस होती है, जो उसमें किसी भी तरह का दखल अंदाजी करे, ऐसी कोई भी आवाज नहीं होनी चाहिए। अब आगे पढ़ते हैं। आगे स्टीवेंसन लिखते हैं, एंड सो लॉन्ग एज द मैन इज रीजनिंग, रीजनिंग नाउन भी होता है लेकिन यहाँ पर रीजनिंग वर्ब की तरह यूज हुआ है। रीजनिंग का मतलब है तर्क वितर्क करना। तो ये कह रहा है कि जब तक इंसान तर्क वितर्क करता रहेगा, एंड सो लॉन्ग एज ए मैन इज रीजनिंग, जब तक वो तर्क वितर्क करता रहेगा, ही कैन नॉट सरेंडर हिमसेल्फ, वो खुद को सुपुर्द नहीं कर पाएगा, खुद को सरेंडर नहीं कर पाएगा। किसको? टू दैट फाइन इंटॉक्सिकेशन, वो उस जादुई नशे को, उस उत्तम नशे को, इंटॉक्सिकेशन का मतलब नशा होता है, लेकिन ये नशा शराब का नशा नहीं है, ये चलने का नशा है। तो वो खुद को कभी भी उस फाइन इंटॉक्सिकेशन को सुपुर्द नहीं कर पाएगा, जो कहां से आता है? दैट कम्स ऑफ मच मोशन इन द एयर, जो चलने से आता है, खुली हवा में चलेंगे तब जो अपने को नशा होगा चलने का। जो आदमी चलते समय तर्क वितर्क करेगा, कितनी दूरी बची है, कितना किलोमीटर और चलना है, इस तरह की बातें अगर उसके दिमाग में चलती रहेगी तो वो कभी भी खुद को प्रकृति को नहीं सौंप पाएगा, क्योंकि उसका दिमाग उन्हीं सब चीजों में उलझा हुआ रहेगा। दैट बिगिंस इन ए सॉर्ट ऑफ डेजल एंड स्लगिशनेस ऑफ द ब्रेन, ये कहते हैं कि वो जो इंटॉक्सिकेशन है, जो नशा है, वो कहां से उत्पन्न होता है और कहां खत्म होता है। ये बातें इसमें लिखी हुई है कि शुरू तो होता है जब हम
कोई यात्रा शुरू करते हैं, तब हमारा जोश, हमारा उत्साह पूरे दिन के बारे में, पूरी यात्रा के बारे में खूब सारी विविड, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, बहुत सारी चकाचौंध। डेजल का मतलब चकाचौंध। इतनी चकाचौंध होती है प्रकृति के अंदर कि हमारा दिमाग उन चीजों को प्रोसेस करते करते थक जाता है। तो उन चीजों को महसूस करना और बाद में थक जाना, उस चीज से जो नशा उत्पन्न होता है, उस चीज को वो इंसान कभी महसूस नहीं कर पाएगा जो चलते चलते तर्क वितर्क कर रहा है, जो गणित लगा रहा है, अपना दिमाग लगा रहा है प्रकृति में। उसको ये सब नहीं करना चाहिए। तो ये चीज कहाँ से स्टार्ट आती कहाँ से है, ये इंटॉक्सिकेशन शुरू कहाँ से होती है? तो आती तो ये ओपन एयर में चलने से है। जो ओपन एयर में चलने से आती है, जो कहाँ से शुरू होती है? बिगिन्स इन शॉर्ट ऑफ डेजल एंड स्लगिशनेस। स्लगिशनेस का मतलब होता है थक जाना, आलस में आ जाना, थकान, दिमाग की थकान होती है, उसको स्लगिशनेस बोला जाता है। तो जब वो प्रकृति के नजारों को बिल्कुल प्रोसेस करेगा उसका दिमाग, जब जो थकान होती है उससे वो इंटॉक्सिकेशन शुरू होता है, वो इंटॉक्सिकेट होना शुरू होता है, वो नशे में आना शुरू होता है। एंड एंड्स इन ए पीस, और एक ऐसी शांति पर आकर खत्म होता है। क्योंकि जब वो पूरे दिन चलने के बाद आराम करने अपने बेड पर लेटता है, पूरा रात पर आराम करता है, तो वहां पर जाकर वो नशा उतरता है वापस, और अगले दिन के लिए फिर से वो तैयार होता है। तो एक ऐसी शांति होती है जिस पर खत्म होता है। वो शांति समझ से परे है, बिल्कुल पासेज कॉम्प्रिहेंशन। समझ वहां तक जाती ही नहीं है इंसान की जहां तक वो खत्म होता है। तो ये जो लिया हुआ है ना, एंड्स इन पीस दैट पासेज कॉम्प्रिहेंशन, ये एक बिब्लिकल एलिजन है। बाइबल के अंदर एक ऐसी लाइन आती है, उस लाइन में शायद ऐसे लिखा हुआ है, द पीस ऑफ गॉड, एग्जैक्ट लाइन है, द पीस ऑफ गॉड विच पासेथ ऑल अंडरस्टैंडिंग। यहाँ लिखा हुआ है कि जो ईश्वरीय शांति होती है ना, मतलब चलने के दौरान अपने को जो शांति महसूस होती है, किसी आध्यात्मिक अनुभव से कम नहीं है। तो ये लाइन वहां से ली हुई है। तो यहां हमने पढ़ा, एज लॉन्ग एज सो लॉन्ग एज मैन इज रीजनिंग, जब तक आदमी तर्क वितर्क करता रहेगा तब तक वो खुद को सरेंडर नहीं कर पाएगा फाइन इंटॉक्सिकेशन को। और फाइन इंटॉक्सिकेशन के बारे में आगे बताया है, जो कहां से आती है? हवा में, खुली हवा में। मोशन मतलब चलना, गति करना। जो खुली हवा में गति करने से आती है, शुरू कहां से होती है? दैट बिगिन्स इन ए सॉर्ट ऑफ डेजल एंड स्लगिशनेस। डेजल का मतलब होता है चकाचौंध भरी दुनिया, और बाद में वो उसको प्रोसेस करके जब उसका दिमाग थक जाएगा, वहां से शुरू होता है फाइन इंटॉक्सिकेशन। बाद में नशा चढ़ना शुरू होता है, जब वो थकता जाता है पूरे दिन, तो वो नशा शुरू होता है। और एंड्स इन ए पीस, बिल्कुल शांति के अंदर। वो ऐसी शांति होती है उसके दिमाग के अंदर जब वो पूरे दिन चलता है, और अपने टूर को, जो दिन भर का आनंद होता है, उसको एकत्रित करने के बाद जब वो अपनी इन या सराय में आता है, रेस्ट करता है, तो वो एक ऐसी शांति होती है जिसको शब्दों में बयां करना जो है उचित भी नहीं है, और उसकी हिम्मत भी नहीं है कि वो उनको शब्दों में बयां कर पाए। वो इतनी ज्यादा ऐसी शांति होती है। तो वहां पर आके खत्म होता है। आगे पढ़ते हैं। आगे लिखता है, ड्यूरिंग द फर्स्ट डे और शो ऑफ एनी टूर देयर आर मोमेंट्स ऑफ बिटरनेस। ये कहता है कि वहां पर एक बात पीछे खत्म हो गई है। पीछे अब एक बात खत्म कर चुके हैं, अब आगे ये दूसरी बातें शुरू कर रहा है। ये कहता है उस दिन, अब ये यात्रा को एकदम स्टेप बाय स्टेप, आप इसको जीवन के साथ जोड़ सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप, जैसे जैसे ये यात्रा का वर्णन करता है, ठीक उसी प्रकार से अपनी जिंदगी भी चलती जाती है। अब ये यात्रा की शुरुआती दिन, फर्स्ट डे मतलब पहला दिन होता है वैसे तो, लेकिन फर्स्ट डे का मतलब यहाँ लिटरली पहला दिन नहीं है। यहाँ कहना चाह रहा है कि जो यात्रा के, जीवन के, या किसी भी टूर के शुरू होने का जो दिन होता है, या शुरू होने के दिनों के आसपास के जो दिन होते हैं, ये उन दिनों की बात करता है। तो यहाँ पर यह कहता है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट डे ऑफ शो ऑफ एनी टूर देयर आर मोमेंट्स ऑफ बिटरनेस, कि शुरुआती दिनों में उसको तकलीफ होती है, कुछ ऐसे कटु अनुभव होते हैं उसको शुरू करने से पहले जब वो किसी यात्रा के बारे में सोचता है,
जैसे उसने सोचा कि मैं कहीं पर घूमने जा रहा हूँ, तो वो सोचता है कि मैं वहां जाकर ये करूंगा ये करूंगा, उसके अंदर एक उत्साह एक उमंग होती है। लेकिन जब वो यात्रा शुरू करता है, निकलता है इस यात्रा पे, लिटरली जब वो चलना शुरू करता है, तब उसके पैरों में तकलीफ होगी, उसके कंधों में खिंचाव होगा, हो सकता है उसको कहीं चोट आए। वो दिन भर चलता है, जब पूरे दिन, पहले दिन दूसरे दिन, तब उसके पैरों में दर्द होता है। ये खूब सारी चीजें होती है ऐसी। जैसे कोई जिम जाता है, अब जिस दिन वो जिम जाएगा, जिम जाने से पहले जब वो सोचेगा कि मैं जिम जाऊंगा, तो वो ऐसे सोचता है कि वहां जाने के बाद मेरे बॉडी ऐसी बन जाएगी, बाइसेप्स ऐसे बन जाएंगे, सिक्स पैक्स आ जाएंगे। तो खूब सारी उसको ऐसे होता है, जो बातें उसके साथ हो सकते 6, 7, 8 महीने बाद होनी हो, लेकिन वो उन चीजों के बारे में पहले सोच लेता है। लेकिन वास्तविकता में जब वो पहले दिन दूसरे दिन जिम जाता है, और जब वहां जाकर वो डंबल उठाता है, भारी डंबल उठाता है अपने बाइसेप्स के लिए, तब उसको वास्तविक दर्द की महसूस अनुभूति होती है। उसको वो दर्द महसूस होता है। जब वो घर आता है तो वो अपने हाथों को बिल्कुल, बहुत सामान्य सी चीज है, जैसे हाथ धोने के लिए साबुन भी नहीं उठा पाता है, तो इस प्रकार का दर्द जब वो महसूस करता है, तो वो शुरुआती दिनों में उसको महसूस होता है, बाद में वो नहीं होता है। तो ये कहता है कि देयर आर मोमेंट्स ऑफ बिटरनेस, वहां पर कुछ कटु अनुभव होते हैं उसको। व्हेन द ट्रेवलर फील्स मोर देन कोल्डली टुवर्ड्स हिज नैपसैक। ये कहता है, कोल्डली का मतलब होता है उदासीन वैसे तो, लेकिन यहाँ पर कोल्डली का मतलब है दुश्मन। देखो, एक यात्री जब यात्रा पे निकलता है, तो इसने पीछे भी ऐसे ही कहा था कि अगर किसी को यात्रा पर जाना है तो उसको अकेले जाना चाहिए। असली जो वॉकिंग टूर है वो अकेले जाना है। अगर आप किसी के साथ जाते हैं तो वो असली वॉकिंग टूर नहीं है, फिर वो नाम का वॉकिंग टूर है, जबकि वो ज्यादा एक पिकनिक हो जाता है। तो जब आप अकेले किसी यात्रा पर निकलते हैं, तो उस यात्रा में आपका साथी आपका नैपसैक होता है। नैपसैक मतलब बैग, पिट्ठू बैग जो होता है, वो आपका साथी होता है। अब जब वो शुरुआती दिनों में तकलीफें महसूस करता है, फील करता है, वो सोचता है कि मैं इस यात्रा पर निकला ही क्यों, तब उसका जो सबसे बड़ा जो साथी होता है उसका, इस यात्रा की पूरी यात्रा के दौरान, उसका नैपसैक, उसका जो बैग है जिसके अंदर उसकी सारी एसेंशियल चीजें रखी हुई है, वो उन्हीं चीजों से सबसे ज्यादा नफरत करता है। सबसे पहले उसको सबसे बड़ा बोझ जो लगता है, वो लगता है नैपसैक का, अपने बैग का ही उसको सबसे ज्यादा ऐसा लगता है, अगर ये बैग मेरे पास नहीं होता तो मैं आराम से चल पाता। आगे एक अल्यूजन भी आएगा। और उसका सबसे बड़ा दोस्त जो होता है, वो उसको सबसे बड़ा अपना दुश्मन महसूस होता है। When the traveler feels more than coldly towards his knapsack, मतलब वो दुश्मनी महसूस करता है उस बैग के प्रति, उसको देखता है तो उसको गुस्सा आता है। When he is half in a mind to throw it bodily over the hedge, अपने पास ऐसे महसूस करिए कोई बाढ़ है या कोई दीवार है जिससे, तो उसका मन करता है, हाफ इज माइंड का मतलब उसने अपने दिमाग में ये तक सोच लिया, अपने आधे दिमाग से। इसका हाफ इन माइंड का मतलब उसके दिमाग में लगभग ये बातें तक आ चुकी, इस हद तक वो सोच रहा है कि इस बैग को वो अपने शरीर से अलग करे और उतार कर जो है इस बाढ़ के उस तरफ फेंक दे। मतलब अपने शरीर से इस बोझ को उतार के वो फेंक दे। अब वो इल्यूजन है, फेमस इल्यूजन है कि इसको एक बार पढ़ेंगे, क्या लिखा है, हैज एंड लाइक क्रिश्चियन ऑन द सिमिलर ओकेजन, जैसा कि ऐसे ओकेजन पर, सिमिलर ओकेजन मतलब इसी तरह के ओकेजन पर क्रिश्चियन ने किया था। अब ये क्रिश्चियन का जो इल्यूजन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इल्यूजन है। ये इल्यूजन आया हुआ है कहां से पता है आपको? आपने जॉन बनियन नाम सुना होगा कहीं ना कहीं जरूर। ये उसका एक वर्क है, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस वर्क है ना, द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस, जॉन बनियन का वर्क है। उसके अंदर एक कैरेक्टर आता है, तो मेन कैरेक्टर है,
ये क्या है, अपने साथ बर्डन ऑफ सिंस यानी कि पाप का बोझ लेकर चलता है। और जब ये क्रूज पर पहुंचता है, उस कहानी के अंदर ऐसा है, तब वो जो पाप का बोझ है, जो बर्डन ऑफ सिंस है, वो अपने आप गिर जाता है। अब जब वो बोझ गिरता है तब क्रिश्चियन ऐसे महसूस करता है कि वो रिलीव्ड महसूस करता है, बिल्कुल ऐसे फ्री महसूस करता है, उसको उस पर वो पाप का बोझ नहीं लदा हुआ है, तब वो महसूस करता है एकदम फ्री। तब वो 3 बार उछलता है और फिर गाते हुए आगे बढ़ जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ स्टीवनसन कहते हैं कि मैं इस बोझ को बाढ़ के उस तरफ फेंक दूं और क्रिश्चियन की तरह महसूस करूं, गिव 3 लीप्स एंड गो ऑन सिंगिंग। मैं बिल्कुल वैसे ही महसूस करूं जैसा क्रिश्चियन ने महसूस किया था, और मैं आगे बढ़ जाऊं जैसे क्रिश्चियन आगे बढ़ गया था, हंसते हुए गाते हुए। यानी कि जब यात्रा शुरू होती है तब ऐसे ऐसे मोमेंट्स आते हैं जिसमें उसको लगता है कि मेरा ये जो बैग है, जो मेरा साथी है, मैं समझ के निकला था ये मेरा साथी है, जिसके अंदर चाहे आप यात्रा करते समय आग जलाने के लिए माचिस होगी तो आपके बैग के अंदर होगी, चाहे आप यात्रा करते समय आपको भूख लगी कहीं पर जहां पर खाना अवेलेबल नहीं है तो आप अपने साथ में कुछ खाने की चीजें रख सकते हैं, बिस्किट हो गया, मैगी होगी, या आपको कहीं पर टेंट लगाना है तो आपके बैग के साथ ही वो चीजें हैं, वो भार आपको बर्डन लगता है। तो क्रिश्चियन ने जिस प्रकार से अपना भार उतार कर, जो पाप का बोझ था वो उतार कर रिलीव्ड महसूस किया था, वो 3 बार उछला, गिव 3 लीप्स एंड गो ऑन सिंगिंग, और आगे बढ़ गया था गाते हुए, मैं भी उसी तरह इस बैग को फेंक दूं, यही सबसे बड़ा बोझ है, और आगे बढ़ जाऊं। तो इस प्रकार की बात यहां तक हुई। एंड येट इट सोन एक्वायर्स ए प्रॉपर्टी ऑफ इजीनेस। लेकिन बाद में पता है क्या होता है, थोड़े ही टाइम बाद में उसको आदत लग जाती है उस बैग की। जैसे एक सैनिक ट्रेनिंग के दौरान जब वो न्यू ज्वाइन होता है तब उसको अपनी बंदूक, अपनी वर्दी, अपना बैग, जो पिट्ठू बैग होता है उसमें बहुत सारा सामान होता है, जिस पर चढ़कर उसको बहुत सारी जिसको लेकर उसको बहुत सारी ड्रिल्स करनी पड़ती है। तो शुरू में उसको लगता है कि यही मेरे जीवन में जो बर्डन बचा है। लेकिन जब उसको आदत हो जाती है तब उसे लगता है कि कहीं जाता है तो उसे फील होता है कि मेरे पीठ पर बैग नहीं है या मेरे हाथ में बंदूक नहीं है, तो उसको कमी महसूस होने लग जाती है, क्योंकि उसको उस बंदूक की, उस बैग की आदत पड़ गई है। तो इसी तरह से किसी यात्रा के अंदर होता है कि शुरू में उसको उसका बैग दुश्मन लगता है, लेकिन जल्दी ही जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ती जाएगी उसके अंदर वो अक्वायर करता जाएगा प्रॉपर्टी ऑफ इजीनेस, मतलब उसको वो आराम देने लग जाएंगी चीजें, क्योंकि उसको पता है कि इस बैग के अंदर वो सारी चीजें हैं जो मेरी यात्रा में काम आने वाली है। इट बिकम्स मैग्नेटिक, ये बिल्कुल चुंबक की तरह हो जाता है। जैसे ही वो सुबह उठेगा उसको ऐसे लगेगा मेरा बैग कहाँ पर है, मैं फटाफट अपना बैग लूं और यात्रा शुरू करूं। द स्पिरिट ऑफ जर्नी एंटर्स इनटू इट, उस आदमी के अंदर जो चलने की जो स्पिरिट होती है, आत्मा होती है, वो आ जाती है। और जब वो आत्मा उसके अंदर प्रवेश कर जाती है तब उसका जो बैग है वो एकदम मैग्नेटिक हो जाता है, उसको सबसे पहले उठते ही अपना बैग ही चाहिए होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखते हैं, एंड नो सूनर हैव यू पास्ड द स्ट्रैप्स ओवर योर शोल्डर्स देन द लीज ऑफ स्लीप आर क्लियर्ड फ्रॉम यू। यहां ये कहता है कि जैसे ही आप फीते बांधते हैं, यू पास्ड द स्ट्रैप्स मतलब आप जैसे ही अपने बैग के फीते अपने कंधों पर बांधते हैं, ओवर योर शोल्डर अपने कंधों पर जैसे ही कसते हैं वो फीतों को, यानी कि जैसे ही आपने वो बैग उठाया, जैसे ही आपने वो वजन जो है महसूस किया अपने कंधों पर, वैसे ही आप तैयार हो जाते हैं यात्रा के लिए। तो ये यात्रा का अगला पड़ाव है। पहले आप जब नींद से उठते हैं, आराम करके उठते हैं, तो आपको आलस होता है, नींद होती है, आपको वापस सोने का मन करता है, वो वाली बात हमने पहली स्लाइड में करी। लेकिन उसके बाद में जैसे ही आप यात्रा करने के लिए अपने बैग के फीते खींचते हैं, जैसे ही आप तैयार होते हैं, आप अपने कंधों पर वो वजन महसूस करते हैं, तो वजन महसूस करते ही आप तैयार हो जाते हैं उस यात्रा के लिए। और लीज का मतलब होता है एक तरीके से कचरा होता है, जो तलछट होती है ना, जैसे अपन इस चीज को समझते हैं चाय से समझते हैं। जब आप चाय पीते होंगे तब पूरी चाय सिप सिप करके पी जाने के बाद में जो तलछट, जो पीछे
थोड़ी सी चाय आप छोड़ देते हैं। वो क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि आपको लगता है या होता है कि उस चाय में आपको लगता है उसमें कुछ कचरा होगा बचा हुआ, थोड़ा बहुत जो कचरा होगा जो नीचे बैठ गया होगा उसमें बचा होगा, तो वो आप पीना नहीं चाहते हैं। ठीक इसी तरीके से जब आप आराम करके उठते हैं, तब उठने के बाद भी जैसे ऊँघना, जैसे आलस आना, आंखें भारी होना, ये सब कचरा है नींद का, लीज ऑफ स्लीप, नींद का जो कचरा है। तो जैसे ही आप शोल्डर पर अपने फीते कसते हैं बैग के, वैसे ही वो नींद का जो कचरा है वो आपसे साफ हो जाता है, वो आपसे दूर हट जाता है। आप बिल्कुल तरोताजा महसूस करते हैं, बिल्कुल उत्साहित महसूस करते हैं जैसे ही वो फीते बनते हैं। एंड यू पुल योर सेल्फ टूगेदर विद द शेक। आप एक क्षण में, एक झटके के साथ खुद को तैयार कर लेते हैं, खुद को केंद्र। पुल योर सेल्फ टूगेदर का मतलब अपने विचारों को, जो बिखरे हुए विचार थे रात में, आप हो सकता है किसी से बातें कर रहे हो सकता है आप तरह तरह के ड्रीम्स ले रहे हो, आपके मन में 3 4 5 तरह के और विचार चल रहे हो, लेकिन जैसे ही आप वो फीते कसेंगे, आप अपने विचारों को केंद्रित करेंगे और अपनी यात्रा पर बिल्कुल फोकस्ड हो जाएंगे। एंड फॉल एट वंस इनटू योर स्ट्राइड। यहाँ ये कह रहा है, ये एक इडियम है, फॉल इनटू योर स्ट्राइड, मतलब अपनी गति में आ जाना, अपनी नेचुरल गति में आ जाना। तो जैसे ही आप फीते कसेंगे, आप एक झटके में यात्रा के लिए तैयार हो जाएंगे और अपनी नेचुरल जो गति है उसमें आ जाएंगे। जैसे कोई गाड़ी होती है, जब गाड़ी में फर्स्ट गियर लगता है, या लड़कियां जो स्कूटी चलाती है, तो उसमें जब वो स्टार्ट करेंगी स्कूटी को, तब स्कूटी झटके खाएगी या एकदम से पिकअप लेगी तो आदमी को पीछे फेंक देगी, इस प्रकार की चीजें होती है। लेकिन जैसे ही सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर तक आते आते बिल्कुल वो अपनी एक नेचुरल जो चाल होती है, जो बिना झटकों की होगी, एकदम स्मूथली चलने लग जाएगी। ठीक उसी तरीके से जैसे ही आप फीते बांधेंगे, तो आप भी अपनी नेचुरल जो चाल होती है, जो गति होती है, जो आपके दिन की शुरुआत करने का जो उत्साह होता है, आप उसमें आ जाएंगे। एंड श्योरली, और वास्तव में, यकीनन, ऑफ ऑल पॉसिबल मूड्स, स्टीवनसन कहते हैं कि जितने भी यात्रा के दौरान पॉसिबल मूड्स होते हैं, मैं इस बात को यकीन के साथ कह सकता हूं कि जितने भी पॉसिबल मूड्स है, दिस, जो सुबह चलने का जो मूड है, दिस का मतलब जब हम अपनी यात्रा शुरू करते हैं, इन विच ए मैन टेक्स द रोड, मतलब जिसमें आदमी रोड पर चलना शुरू करता है, मतलब अपनी यात्रा शुरू करने की बात है, इज द बेस्ट। ये कहना चाह रहे हैं स्टीवनसन कि यकीनन, आप यकीन मानिए, जितने भी यात्रा के दौरान आप मूड फेस करेंगे, जितनी भी प्रॉब्लम्स आएंगी, आप खुश होंगे, दुखी होंगे, थकेंगे, उन सब में सबसे बेहतर मूड यात्रा को शुरू करना, ये सबसे बेहतर मूड होता है। बस यहाँ पर यही बात लिखी हुई है। इफ ही विल कीप थिंकिंग ऑफ दिस, आगे बहुत बढ़िया बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है? इफ ही विल कीप थिंकिंग ऑफ हिज एंजाइटीज, सबसे बेहतर मूड कौन सा है? जब आदमी अपनी यात्रा शुरू करता है। पूरे दिन के अंदर जितने भी मूड होंगे, उनमें सबसे बेहतर मूड, सबसे ज्यादा उत्साहित आदमी तभी महसूस करेगा जब वो अपनी यात्रा शुरू कर रहा है। वो तब महसूस कर पाएगा जब वो अपनी एंजाइटीज को पीछे छोड़ के जाएगा। यहां पर लिख रहे हैं, ऑफ कोर्स, इस बात में कोई शक नहीं है, बेशक, इफ ही विल कीप थिंकिंग ऑफ हिज एंजाइटीज, अगर वो अपनी एंजाइटीज के बारे में ही सोचता रहेगा, पूरे रास्ते यही चिंता करता जाएगा, बच्चे कैसे होंगे घर पे, किसी की तबीयत तो खराब नहीं होगी, मेरे ऑफिस का काम बचा हुआ है, मेरा होमवर्क बचा हुआ है, या पीछे की कोई चिंताएं, कोई किसी भी तरीके का काम, वो सब आदमी अगर चलते चलते सोच रहा है, तब वो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आगे आता है अल्यूजन, तब वो इस चीज की खुशी को महसूस नहीं कर पाएगा। यहां लिखा हुआ है, इफ ही विल ओपन, ये सेम की सेम बात आगे कह रहा है। यहां पर इसने साफ साफ शब्दों में लिखा है, ऑफ कोर्स, बेशक, इफ ही विल कीप थिंकिंग ऑफ हिज एंजाइटीज, अगर वो अपनी चिंताओं के बारे में ही सोचता रहेगा, तब क्या होगा? इफ ही विल ओपन द मर्चेंट अबूदाज चेस्ट, चेस्ट का मतलब होता है संदूक, वैसे चेस्ट का मतलब छाती होता है, लेकिन चेस्ट का मतलब होता है संदूक। अबूदा एक एल्यूजन है, कहां से लिया गया है? ये एल्यूजन लिया गया है जेम्स रिडले से।
जेम्स रिडले का एक वर्क है द टेल्स ऑफ द जिनी, 1764 का वर्क है शायद, तो ये वहां से लिया गया है। द टेल्स ऑफ द जिनी लिख देता हूं, द टेल्स ऑफ द जिनी, टेल्स ऑफ द जिनी जेम्स रिडले की एक वर्क है, तो उससे लिया गया है। इसके अंदर होता क्या है, कहानी ये है कि इस अबूदा एक जो है बगदाद का मर्चेंट होता है, व्यापारी होता है, जिसके पास सब कुछ है, पैसा है, रुपया है, आसान जीवन बिल्कुल जीने के लिए, आरामदायक लग्जूरियस लाइफ जीने के लिए खूब सारा इसके पास पैसा है। लेकिन दिक्कत क्या होती है, इसके पास एक पेटी है जो ये हमेशा साथ लेकर चलता है, और जब ये सुबह ये पेटी खोलता है तो इसके अंदर से क्या निकलती है, एक चुड़ैल निकलती है, और वो चुड़ैल इसको बहुत ज्यादा परेशान करती है, इसको दुख देती है। अब इसकी दिक्कत यह है कि वो उस पेटी को पीछे नहीं छोड़ सकता, तो उसके पास सारी लग्जूरियस लाइफ होते हुए भी जब वो सुबह उस पेटी को खोलता है तो वो चुड़ैल उसको दिखती है, वो चुड़ैल उसको प्रताड़ित करती है। ये सब बातें यहाँ पर लिखी हुई है, तो आपको ये अल्यूजन समझ में आया होगा। तो ये कह रहा है कि इफ ही विल ओपन द मर्चेंट अबूदा चेस्ट एंड वॉक आर्म इन आर्म विद द हैग, ये कह रहा है कि वो यात्रा को परस्यू करते हुए, यात्रा करते समय अगर अबूदा की चेस्ट को, अबूदा की जो संदूक है उसको साथ लेकर चलेगा, उसको खोलेगा और हाथ में हाथ डालकर, वॉक मतलब आर्म इन आर्म मतलब हाथ में हाथ डालकर उस चुड़ैल के साथ चलेगा तो उसको तकलीफ ही महसूस होगी। वाई वेर एवर ही इज एंड वेदर ही वॉक फास्ट और स्लो द चांसेस आर दैट ही विल नॉट बी हैप्पी। तो चाहे एक सेकंड आप वेट करेंगे, हाँ जी। वाई वेर एवर ही इज, फिर भले ही वो कहां भी हो, ये कह रहा है कि अगर वो ऐसा काम करता है कि फिर भले ही वो किसी भी जगह पर हो, अगर वो धीरे चल रहा हो, वो तेज चल रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा चांसेस इसी बात के हैं, चांसेस दैट ही विल नॉट बी हैप्पी, कि वो खुश नहीं होगा। वो चाहे धीरे चले, तेज चले, वो चाहे प्रकृति की कितनी सुंदर वादियों में हो, भले स्विट्जरलैंड की वादियों में घूम रहा हो, अगर अपने साथ वो एंजाइटीज रखेगा, जैसे अबूदा अपने साथ वो चुड़ैल रखता था, रास्ते में उसको खोलता था, उसको तकलीफ देती थी, अगर इस तरह की चीजें होंगी तो फिर वो कहीं भी हो, ज्यादा चांसेस यही है कि वो खुश नहीं रह पाएगा। यहाँ तक सारी बातें होगी। ये इंपॉर्टेंट एक कैरेक्टर आया अबूदा, पीछे वो क्रिश्चियन वाला आया था, आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, एक बार वापस से पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी। And no sooner have you passed the steps over your shoulder than the leaves of sleep are cleared from you. You pull yourself together with a shake and fall at once into your stride. ये कह रहा है कि जैसे ही आप अपने बैग के फीते कसेंगे, उसी के साथ आप झटके के साथ तैयार हो जाएंगे, फोकस्ड हो जाएंगे, एंड फॉल इनटू योर स्ट्राइड, अपनी नेचुरल गति के अंदर आ जाएंगे। एंड श्योरली ऑल पॉसिबल मूड्स, ये कह रहे हैं कि जितने भी पॉसिबल मूड्स हैं उसके अंदर सबसे बेहतर मूड जो होगा वो सुबह निकलना, रोड पर जो पहले यात्रा अपनी शुरू करेगा, बस वही मूड सबसे बेहतर होगा। इफ ही विल कीप थिंकिंग, बेशक ऑफ कोर्स, इफ ही विल कीप थिंकिंग हिज एंजाइटीज, अगर वो अपने एंजाइटीज के बारे में ही सोचता रहेगा और अपने साथ अबूदा का वो संदूक रखेगा जिससे चुड़ैल निकलती है, और वो उस चुड़ैल के साथ, चुड़ैल का मतलब अपनी दिन प्रतिदिन की जो अपनी एंजाइटीज है वो उनको साथ में रखेगा, तो उसको तकलीफ ही होगी। फिर भले वो किसी वादियों में हो, भले किसी भी जगह पर हो, सुख देने वाली जगह हो, प्रकृति हो, प्राकृतिक झरने हो, नदियां हो, पहाड़ हो, कहीं भी हो, वो दुख ही महसूस करेगा, वो खुश नहीं होगा। वो फास्ट और स्लो, भले ही वो धीरे चले, तेज चले, बहुत ज्यादा फास्ट चले, एकदम संयमित चले, कैसे भी चले, उस चीज से फर्क नहीं पड़ता। अगर वो अपने साथ परेशानियां लेकर जा रहा है तो चांसेस है कि वो ही विल नॉट बी हैप्पी, तो वो खुश नहीं रह पाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। गति थोड़ी सी मेरे हिसाब से स्लो ही है, लेकिन आपको अगर लगे कि थोड़ी तेज है तो बात कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता तेज है।
अगर आपको लगे थोड़ी धीमी है तो थोड़ा तेज इसको किया जा सकता है। तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी 2-3 क्लासेस और होंगी। आप बोरियत महसूस ना करते हुए इस चीज को पढ़ेंगे, आपको मजा आएगा। जिंदगी की फिलोसॉफी है। आज के लिए इतना ही, बाकी बातें कल करेंगे। थैंक यू सो मच।